आज इस संबंध में कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला जागो आना पड़ा। देखिए, मटमट में जो घटना हुई थी 2-3 दिन पूर्व में, उसी घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन और झाबुआ कलेक्टर को सूचित करने के लिए ज्ञापन आवेदन देने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। उस पूरे प्रकरण में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें गलतियां पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू विभाग की तरफ से हमको नजर आ रही है। रिकॉर्ड में ये स्पष्ट है कि 2012-13 में ये जो भूमि है जिसका विवाद चल रहा है, ये आदिवासी समाज को पट्टे के तौर पे दे दी गई थी। तो वर्ष 2013-14 में उसके 1 साल बाद में फिर कलेक्टर झाबुआ ने रेवेन्यू आदेश दूसरा क्यों निकाला और किसी अन्य पार्टी को, किसी अन्य संस्था को ये भूमि पट्टे पर क्यों दी गई। अगर स्थानीय राजस्व विभाग को भूमि की आवश्यकता थी तो सबसे पहले तो वो पहला पट्टा निरस्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी के चलते पूरा विवाद हुआ, और जब विवाद हो रहा था तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जब पुलिस प्रशासन वहां था तो उन्हें बिना बदतमीजी किए इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करना चाहिए था। और जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था तो राजस्व विभाग की तरफ से वहां पे टप्पा तहसीलदार अवेलेबल थे। अगर वहां पे आदिवासी समाज की तरफ से कोई आपत्ति थी तो इनको पंजीबद्ध करना था, मौका पंचनामा बनाया जाना चाहिए था, और मौका पंचनामा बनाए जाने के बाद में आपत्ति को डाइस पे सुनवाई करना था। लेकिन टप्पा तहसीलदार ने वैधानिक जो विधि है जिसके तहत उन्हें काम करने के लिए नियुक्त किया गया है उसका पालन नहीं किया गया। इसके विरुद्ध उनके द्वारा पुलिस को उकसाया गया और पुलिस को आदेशित किया गया कि जो व्यक्ति वहां पे विरोध कर रहे हैं उन्हें बलात् हटाया जाए, बलपूर्वक हटाया जाए। तो ये तो गलत है। तो कहीं ना कहीं हम स्थानीय जो राजस्व विभाग है और पुलिस विभाग है उन दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग करते हुए यहाँ पहुंचे थे। आपसे क्या आश्वासन मिला है? देखिए, अभी तक हमने आवेदन दिया है। अगर स्थानीय शासन प्रशासन विधि पूर्वक निष्पक्ष भाव से अगर कार्रवाई करता है, जांच करता है तो स्वागत है। अन्यथा ये जो मामला है ये बड़े आंदोलन की ओर अपना रुख स्पष्ट करेगा, क्योंकि मामला जमीन से लेकर के जुड़ा हुआ है और हम आदिवासी समाज और संगठन हमेशा से जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते आए हैं।